नरेश तेजस्वी प्रेरक देव स्वरूप परमात्मा को अंतरात्मा में धारण करें। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। ये दोस्तों बस स्टैंड है आपका, और ये सामने वाइट रंग की आपको बसें दिख रही होंगी। तो जब भी आपने आना हो, सोनप्रयाग तक जाना हो, तो आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे प्राइवेट बस अड्डा है गढ़वाल मंडल वालों का, आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये गढ़वाल मंडल वालों की बसें हैं सारी। चमोली, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, ये देखिए फराली। कर्णप्रयाग की बस है। ये जोशीमठ, चमोली, बद्रीनाथ के लिए। सोनप्रयाग पीछे, ठीक है। ये देखिए काशी, ये बस जाएगी। इसके पीछे और भी बसेस लग रही हैं, दिख रही होंगी आपको, सब बसें जाएंगी। ये सामने रहा जो दूसरा बस स्टैंड है, ये बिल्कुल आपके सामने। ये रहा दूसरा बस स्टैंड, वहाँ से सीधा आना है लेफ़्ट होके। ये बसेस यहाँ मिल जाएंगी आपको सारी। ये GMVN की बसेस हैं गढ़वाल मंडल वालों की। ये विश्वनाथ सेवा, गुप्तकाशी, गौरीकुंड। वो क्या पीछे रह गए। तो ये बस है, देख लो। फिर सोनप्रयाग ना? हाँ, सोनप्रयाग की दो भाई मुझे भी एक। आपको खिड़की चाहिए? खिड़की चाहिए भाई, खिड़की कर दोगे तो बढ़िया। पीछे 27 नंबर, ठीक है, पहले आपको दे देता हूँ। ठीक है भाई। सीट नंबर 27। तो दोस्तों फाइनली जैसे कि हमने सुबह जो है हरिद्वार से बस ले ली थी अपनी सोनप्रयाग तक की, अभी हम पहुंच चुके हैं तीनधारा। यहाँ पर दोस्तों हमने जो है ब्रेकफास्ट किया है, और अभी बस जो है हमारी चलने वाली है। बाकी आप जुड़े रहिएगा व्लॉग के साथ, आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों फाइनली हम जो है गुप्तकाशी में पहुंच चुके हैं, ये आप बस देख पा रहे होंगे दोस्तों। बाकी गुप्तकाशी है दोस्तों, यहाँ पर जो बस है कम से कम 10 से 15 मिनट जो है स्टे लेती है। बस अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं कुछ ही समय में, तब तक आप नज़ारों का आनंद लीजिए। ये जी आपका सोनप्रयाग का जहाँ से रजिस्ट्रेशन होती है। ये सामने आपको बस उतारेगी, ये देखो यहाँ बस उतारेगी, बस से सीधा इधर को आना है।
तो 50 मीटर भी नहीं है। ये आपका रजिस्ट्रेशन काउंटर हो गया इधर देखिए। ये आपका रजिस्ट्रेशन काउंटर ठीक है। ये आ गया रजिस्ट्रेशन काउंटर आपका। यहाँ घोड़े खच्चर वालों के पंजीकरण हो रहे हैं। यहाँ होगा। फाइनली गौरीकुंड में पहुँच चुके हैं जी, आपको दिख ही रहा होगा। गुरुजी आगे गए हैं, हम थोड़ा पीछे हैं, पानी पीने रुक गया था। गौरीकुंड का हाल है। हमारे गुरुजी खड़े वाइट कपड़े में। बिल्कुल है जो गौरा माता मंदिर की तरफ रास्ता जाता है, बिल्कुल उसके सामने पड़ता है मनोज भाई का रेस्टोरेंट। ये यही क्या था खराब भाई कहाँ पर है? कहाँ पे है? अरे घोड़े है क्या करेगा? हाँ 4 रुपये तक जाएगा वो, 4 रुपये तक जाएगा बंदा। खच्चर यहीं से मिल जाएंगे। ये गौरीकुंड से जैसे निकलेंगे ये यहाँ के खच्चर सारे मिल जाएंगे आपको। ये जाएंगे खच्चर को वहाँ तक जहाँ व्हाइट रंग का शेड दिख रहा है, वहाँ पे पर्ची कटेगा। उसके बाद यात्रा शुरू आपका ये जाएगा और सीधा घोड़ा प्रतापगढ़ के ऊपर जय श्री के तरफ। जंगल चट्टी 2.5 किलोमीटर 14.5 लिखा है इस पर, 17.5 है यहाँ से। साढ़े 17 है यहाँ से, 14.5 लिखा है। 17.5 लगता है मुझको, मेरे को 17.5 लगता है। मुझे 19.5 का क्यों लगता है? मैं तो फ़ोन से मैपिंग करके आता हूँ। शंकर की सभी भाइयों को, ये हम अभी पहुँच चुके हैं जी। ये आपके सामने दिख रहा है भीमबली, भीमबली हम पहुँच चुके हैं। ये भाई हैं,
जो ऊपर आपको टेंट में मिलने वाले हैं, यही भाई ऊपर मिलने वाले हैं, तो इनका नंबर मैं डाल दूंगा, सीधा कॉल करके आना है। और करंट में भी अगर किसी को चाहिए हो तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये बाबा केदार की नगरी दिख रही होगी आपको, तो बाबा केदार की नगरी है सारी की सारी। और ये सामने अगर हम बात करें तो अगर ये देखिए, ये सामने आपको रामवाड़ा के लिए रोड जा रही है, और वो ऊपर आपको दिख रहे होंगे, वहाँ से रास्ता जाए बाबा केदारनाथ जी के लिए। केदारनाथ वहीं से इस साइड पड़ेगा, और बाबा के पीछे जो पहाड़ी है बिल्कुल स्नो से लद पड़ी है। आपको उसका भी जो व्यू है वो हम दिखाएंगे। ये भाई आपको बाकी टेंट में मिलने वाले हैं, ये आपको पहले बता देता हूँ। सीधा आके पांडे जी को कॉल कर लेनी है, सबका स्टे हो जाएगा आसानी से। और गुरु जी अभी चाय पी रहे हैं, बस अभी निकलते हैं यहाँ से। जय शंकर महाराज, जय शंकर की। जी 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 गुरु जी 2013 में तो बहुत ही काम खराब हो गया था जी। जो आप देख पा रहे हैं नीचे कटिंग देख पा रहे हैं, ये 2013 में जो आप आई थी, ये सब कटिंग उसी की है। और ये ऊपर तक पानी भरा होता है इस घाटी में। और एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल नीचे उतरता है खच्चर, इस हिसाब से आपको दिख रहा होगा। खच्चर भी जो है उसे भी उतरने में थोड़ी परेशानी होती है, चढ़ने में यहाँ तक कि चढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं है। चढ़ने में यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, और नीचाई में कुछ ज़्यादा दिक्कत आती है। माँ मंदाकिनी जी का भव्य नज़ारा आपको दोनों साइड दृश्यों में दिख रहा होगा। ये मंदाकिनी नदी है, जब 2013 की आपदा आई थी तो उस समय इसका जो रौद्र रूप है वो पूरी दुनिया ने देखा था, क्योंकि चोराबाड़ी लेक से, जैसे कि आपको पता है कि वहीं से तो बादल फटने के बाद मंदाकिनी जी में इतना पानी भर गया था कि दिक्कत का सामना जो है वो सबको करना पड़ा। तो इसीलिए अब जो है केदारनाथ प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर काफ़ी जो सुविधाएं हैं वो लगाई गई हैं, ताकि 2013 जैसी आपदा दोबारा ना हो पाए। और यदि होती भी है तो सरकार के पास पूरा जो रिकॉर्ड है वह भी रहे। इसीलिए जो आप इस साल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं registration&tourism.uk.gov.in से, तो वो रजिस्ट्रेशन इसी के लिए है कि रास्ते में अगर मान लीजिए चट्टान से कोई पत्थर गिरता है या कोई भी आपको परेशानी आती है तो उसका सरकार का पूरा रिकॉर्ड रहे। ये आपको दिख रहा होगा सामने, जो ये भीमबली है बिल्कुल सामने। अभी वहीं थे हम, अभी हमने वहाँ से एक मैगी और एक चाय पी के बस निकले हैं। अब हम बड़ी लिंचोली के लिए जो है यहाँ से निकल रहे हैं, जो कि छोटी लिंचोली यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर के करीब में पड़ने वाली है, और बड़ी लिंचोली जो है वो अपने को यहाँ से 4.5 किलोमीटर के करीब में पड़ने वाली है। केदारनाथ जी यहाँ से 11 किलोमीटर टोटल पड़ता है। तो बाकी आप
नज़ारा देख ही पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा व्यू आता है यहाँ से। जैसे आप यात्रा पे आएंगे तो आपको तो इतनी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस समय जो सुरक्षा कर्मी है वो थोड़ा कम है केदारनाथ जी में। सिर्फ चेकिंग पॉइंट पे ही सुरक्षा कर्मी आपको देखने को मिल रहे हैं, परंतु यदि आप जब ऊपर जाएंगे तो आपको जो है ऊपर भी सुरक्षा कर्मी जो है वो मिलेंगे, रास्ते में भी मिलेंगे और बाबा धाम पे भी मिलेंगे। अभी सिर्फ नीचे ही हैं, ऊपर फिर एक किलोमीटर पहले वहाँ पर आपको मिलने वाले पुलिस वाले। इसके अलावा अभी तो कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो ये दोस्तों अभी का ब्यौरा है। ये आप पुल देख पा रहे हैं, ये पुल हमने अभी भी जो है पार किया है। ये देखिए भाइयों, ये रास्ते में बहुत ग्लेशियर है, आपको मैं दिखाऊंगा। और ये भी एक ग्लेशियर है। देखो ये आपको मई के मंथ में यदि आप आ रहे हैं यात्रा पर तो आपको ये सब कुछ जो है देखने को मिलने वाला है। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये सब आपको जो है मिलने वाला है। और ये बड़ी लिंचोली के जो है बिल्कुल पास है। ये ऊपर बड़ी लिंचोली आ जाएगी तो ये बिल्कुल बड़ी लिंचोली के पास है। पूरा ग्लेशियर है, ये आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पर इतनी बर्फ़ थी कि ये सब कुछ तोड़ ताड़ के बर्फ़ भी नीचे को आ गई। और ये देखिए नीचे भी इस साइड पूरा ग्लेशियर है। ये यहाँ का व्यू पॉइंट है। पूरा ग्लेशियर है ऊपर से नीचे तक। ये हमारे गुरुजी नीचे आ रहे हैं। ना भाई से क्या कर रहा है, रफ्तार भी भाई। ये आ गई आपकी लिंचोली, बड़ी लिंचोली। ये ऊपर GMN के कैंप्स हैं जहाँ पे आप रुकने वाले हैं। आपने 400 या 500 रुपये में बुकिंग करी होगी। और ये केदारनाथ जी से 5.5 किलोमीटर पड़ता है। और ये ऊपर ग्लेशियर है, देखिए बहुत ही प्यारा ग्लेशियर है ये हर साल। दोस्तों ये हम बड़ी लिंचोली पे थोड़ा सा स्टे कर रहे हैं। ये आपके GMN के कैंप है क्योंकि आपने इस साल जो लेने हैं वो भी आपने बुकिंग करी थी। तो वो सभी के सभी कैंप्स हैं GMN के। देखिए बर्फ़ यहाँ पर इतनी ज़ोर से पड़ी है, आपके सामने टॉयलेट सारे टूट चुके हैं। और ये कैंप है प्रॉपर। ये आप देखिए ये ऊपर स्नो पत्थर एक लुढ़कता हुआ जो उससे नीचे को आया। ये देखिए चट्टी के लिए रास्ता नीचे से जाता है, ऊपर से भी भगवान घोड़े हैं जिनके थ्रू हम आए हैं ऊपर तक। और ये दोस्तों यहाँ का नज़ारा बाबा केदार का घर है। जो यहाँ पर बर्फ़ यहाँ पर थी, आपको याद होगा मैंने जब आया था अक्टूबर में तब भी कितनी बर्फ़ गिर रही थी, मैंने स्नोफॉल की दिखाई थी आपको। और अब भी बहुत ज़्यादा जो है बर्फ़ यहाँ पर है। ठंड भी अभी होएगी ऊपर जाके। बाकी ठंड का कैसा होगा कैसा नहीं होगा ये आपको बताऊँगा। तो कपड़े अपने जो है गर्म ज़रूर लेके आइएगा। मैं तो लेके नहीं आया ज़्यादा, इनर सेट तो मैं भूल गया जल्दी में, तो अभी लेके आएंगे तब देखते हैं। इसके बाद घर जाना है मैंने 10 को, फिर 10 को लेके आऊँगा मैं घर से गर्म कपड़े साथ में। अभी तो 10 दिन ऐसे काटेंगे। हेलीपैड का व्यू बहुत सॉलिड है। बाबा केदार घाटी का तो व्यू ये लगेगा आपको पता ही। ये बर्फ़ है घोड़ा पड़ाव से 1.5 किलोमीटर नीचे। ये पूरे ग्लेशियर आपको दिख रहे हैं। ये बाबा का मंदिर इस साइड में है, ये इस साइड बाबा का मंदिर है। और ये ऊपर आपको ग्लेशियर दिख रहे होंगे पूरे। यही वो जगह है जहाँ से रास्ते काट के जो बनाए गए हैं, ये आपको दिख ही रहे होंगे। ये पूरे जो रास्ते हैं ये काट के बनाया गया है। बाबा केदारनाथ जाने के लिए जो रास्ते हैं ना वो यहीं से जाते हैं। थोड़ा भाई घोड़े देख के, यहाँ ब्लैक आइज होगी, यहाँ उसके साथ साथ मत जाने दे घोड़े को, हाँ ब्लैक आइज भी हो सकती है। ये देखिए पूरा, आप सोच लीजिए कि हम घोड़े के ऊपर बैठे हैं और उसके बाद भी बर्फ़ हमसे कितनी ऊपर है। तो आपको समझ आ रहा है कि कितने फुट की बर्फ़ होगी। ये देखो और हल्की हल्की मिड जो है बरसात भी शुरू होने वाली है, क्योंकि बूंदाबांदी जो है
वो पढ़नी हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। बाकी बाबा केदार के दर्शन इस साल आने वाले हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं। स्टे आपको फिर बोल रहा हूँ 300 लोगों की कैपेसिटी मेरे पास ऊपर है, 350 लोगों के नीचे सोनप्रयाग में है, तो चिंता नहीं करनी है। बाकी बरसात मेरे हिसाब से शुरू होने वाली है, स्नोफॉल भी मे भी हो सकता है, ऊपर स्नोफॉल हो रही है। तो अभी देखते हैं कैसे होगा या क्या होगा, जो भी होगा आपको अभी बता दूंगा। ताजा ताजा यहाँ पर जो है स्नोफॉल शुरू हुई है, आप देख ही पा रहे होंगे। ये देखो, ये बर्फ़ गिर रही है, ये देखिए, ये स्नोफॉल हो रही है अभी। ये देखिए, ये ऊपर से जो बाबा केदार के धाम में थोड़ा पहले ही स्नोफॉल बिल्कुल, ये देखिए जी, अब तो गड़े पड़ रहे हैं पूरे यहाँ पर। ये स्नोफॉल है जी जो शुरू हो चुकी है। स्नोफॉल शुरू हो चुकी है, आप आइए और स्नोफॉल को गर्मी में आनंद। ये मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि 1 मई को बाबा केदारनाथ धाम में स्नोफॉल हो रही है। 2 मई को, मतलब यार मेरे लिए एक है ना आज, समझ रहे हो बात। अरे स्नोफॉल हो रही है गुरु जी, ये देखिए, ये आपको दिख ही रहा होगा, अभी स्नोफॉल हो रही है यहाँ पर। और क्या किया जाएगा, मतलब आप खुद सोचिए, अगर 2 मई को स्नोफॉल हो रही है तो कैसे बनेगा, क्या बनेगा। मैं खुद हैरान हूँ, बाबा के दरबार में आया हूँ और हर बार जो है, हर बार न्यू लुक बाबा देते हैं हमें, हर बार ही नया कुछ एक्सपीरियंस। जैसे हरियाली देखिए आप, पिछली बार इतना हरियाली नहीं था, तो इस साल बहुत हरियाली है, पर साथ में जो है ऊपर से स्नोफॉल हो रही है और ठंड आप मान के चलिए बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। और ये बर्फ़ आपको दिख ही रही है सामने साथ में, और व्यू तो आपको पता, बाबा केदार हैं तो स्वर्ग है। केदारेश्वर जी की जय हो, मेरे भोलेनाथ जी की। तो ये व्यू आपको इस साल जो है मिलने वाला है अगर आप मई मंथ में यात्रा करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है जुलाई में नहीं मिलेगा, जुलाई में आपको कम पैचेस मिलेंगे, बर्फ़ के छोटे छोटे पैचेस। पर इस समय जो मई के अंदर आ रहे हैं ना श्रद्धालु, उनके लिए तो बेटर है, क्योंकि उन्हें जो है पूरी पूरी बर्फ़ ही मिलने वाली है। और ऊपर से भी स्नोफॉल भी हो रही है हमारे ऊपर ही, काफ़ी धीरे धीरे स्नोफॉल हो रही है, इतनी तेज़ भी नहीं है, तो इसे आराम से टैकल कर सकते हैं। बट ऊपर एक बार जाएंगे ना बाबा केदारनाथ, हम तब देखते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है, क्योंकि ऊपर तो अगर यहाँ कम हो रही है तो ऊपर ज़्यादा ही हो रही होगी। बाकी ऊपर जाके अभी पता लग जाएगा। और ये प्रॉपर बर्फ यहाँ पे है, ये आप देख ही पा रहे हैं, ये प्रॉपर बर्फ जो है रास्ते में आपको इतनी बर्फ जो है देखने को मिलने वाली है मई में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें। और दूसरी चीज़, अभी आगे आपको एक पैच और दिखाता हूँ, ये सबसे बड़ा पैच है, तो एक पैच इससे भी बड़ा था, पर ये भी पैच बहुत बड़ा है। ये देखिए सामने आपको दिख ही रहा है, ये प्रॉपर ग्लेशियर बने हुए हैं। देखिए, मैं किसी और की तरह नहीं बोलूँगा कि यहाँ ग्लेशियर टूट रही, सीधा बोलता हूँ। और दूसरी चीज़ ये भी नहीं बोलूँगा ग्लेशियर के नीचे स्टे मत कीजिए, भैया ग्लेशियर के नीचे कभी कोई स्टे करता ही नहीं है, वो मूर्ख होता है जो ग्लेशियर के नीचे स्टे करता है, और जो बोलता है कि ग्लेशियर के नीचे स्टे मत कीजिए वो उससे बड़ा मूर्ख होता है। बस इसलिए मैं ये नहीं आपको बोलूँगा कि यहाँ ग्लेशियर टूट रहे हैं या कुछ हो रहा है, या आप खुद देख लीजिए, यहाँ कुछ नहीं टूट रहा है भैया जी। आप यात्रा पे आइए, उनकी बातें छोड़ दीजिए, उन्होंने कभी उत्तराखंड में आज तक पैर नहीं रखा है, तो बाबा केदार तक आना तो उनके लिए बहुत दूर है। मैं भी यहाँ से जो महाराज जी ऊपर रहते हैं 12 महीने, मैं भी उनकी वीडियो फेसबुक से उठा के डाल दूंगा, मैं आपको दिखा दूंगा जी ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो चीज़ नहीं है, हम तो ग्राउंड रिपोर्ट की बात करते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने जा रहे हैं ऊपर, और आपको ऊपर से भी लाइव जो है वीडियो कॉल करेंगे, सब कुछ आपको लाइव ही दिखाएंगे हम अभी जो है। जो भी मई में आने वाले श्रद्धालु, ये सब उनके लिए, ताकि आप अगर यात्रा पे आ रहे हैं तो आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रकार की यहाँ पर यात्रा पर आने में। ये हमारी तरफ से आपके लिए रहेगी। ये आप देख रहे हैं सामने ग्लेशियर, बिल्कुल एकदम सही है। ये बाबा हमारा घर है, ये हमारे बाबा हैं और हमारा घर है बाबा का धाम, तो हम तो जाएंगे ही बाबा के दर पे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जो भी हो, बाबा के दर पे तो आना ही है। आपको पता है हर श्रद्धालु अपने मन में इच्छा रखता है, बस बाबा हर बार मौका देते हैं अपने पास हमेशा जो है बुला लेते हैं, और दर्शन में बहुत अच्छे देते हैं। इस साल भी मतलब मैं ये सोच रहा था कि धूप में जाएंगे दर्शन करने, पर जैसा बाबा अभी हल्का हल्का स्नोफॉल करवा रहे हैं, ऐसे में तो आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा ही मतलब कि काम हो जाएगा। बाकी आप देख ही रहे हैं सामने, ये पूरे व्यू आपके सामने ही है, ये सब आपके लिए ही है। ये देखिए, ये हमारे गुरुजी साथ में हमारे भाई ऋषिकेश से। जय हो बाबा केदार की। ये ग्लेशियर आप देख रहे हैं, ये घोड़ा पड़ा बस ऊपर है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है दूर।
तो मान के चलिए कि ऊपर ये वाला कट मुड़ेंगे तो हम घोड़े से उतर के पैदल ही चलना पड़ेगा। ये बर्फ़ का ग्लेशियर है पूरा, जैसे आपको देखना है। आप देखिए कोई चिंता वाली बात ही नहीं, तो पूरा पूरा बर्फ़ का जो है ग्लेशियर आप देख पा रहे हैं। घोड़े हमारे साथ हैं, हम जा रहे हैं। यहाँ चिंता ही नहीं, पूरा ग्लेशियर नीचे दिख ही रहा है आपको। ये बाबा केदार वैली का व्यू, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं बाबा के धाम की तरफ, अंदर से फीलिंग भी अच्छी हो रही है कि बाबा के पास जा रहे हैं, बाबा के दर्शन मिलने करने को। बाबा तो अभी ऊकीमठ से निकले होंगे, और फिर भी एक मंदिर को देख के ही दिल के अंदर जो है तसल्ली आ जाता है कि हाँ 2 या 3 दिन और रुकने पे या 5 दिन और रुकने पे बाबा के दर्शन यही साक्षात हो जाएंगे। बाकी मैं ऊकीमठ में जाके भी मैं जो है दर्शन करके आया था बाबा केदार के शीतकालीन की गद्दी जी के और मध्यमेश्वर जी की गद्दी के। परंतु इस साल का प्लान है 19 तारीख को मध्यमेश्वर जी की यात्रा पर जाना है, तो ये भी देखना है हमने। और साथ ही साथ आप व्यू देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा सारा कि क्या व्यू है, कैसा पॉइंट है। देखिए जय शंकर महाराज। आप देख ही पा रहे हैं सब कुछ। ये धन्नो भाग रही है सबसे आगे, और जब ऊपर बैठे थे तो सबसे पीछे थी ये धन्नो। देखिए भाई लोग बहुत मेहनत करते हैं। भी आप सोचते हैं, मान के चलिए, आप एक चीज़ मान के चलिए, देखिए केदारनाथ में अगर आप सोचते हैं कि खाना पीना महंगा है, तो मैं ये बोलूँगा कि आप मतलब गलत कह रहे हैं। क्योंकि देखिए नीचे गौरीकुंड में तो ऐसा है भी है, गौरीकुंड तक गाड़ी जाता है, तो गौरीकुंड वाले जो महंगा रेट लगाते हैं वो अपने मर्जी से लगाते हैं। वो केदारनाथ जी में महंगा नहीं है। केदारनाथ जी में अगर आप भी सोचिए ना, एक जो पर्सन है, कोई भी पर्सन है, वो 20 किलोमीटर की यात्रा, एक बैग उठाना मुश्किल होता है, फिर भी वो 30-30, 20-20 किलो का जो है सामान वो उठाकर ऊपर बाबा केदार तक लेके आता है। अब आप खुद सोचिए कि केदारनाथ जी में फिर वो ज़्यादा वो है या गौरीकुंड का रेट ज़्यादा है या केदारनाथ जी का। मेरे हिसाब से तो केदारनाथ जी का रेट एकदम जायज़ होता है खाने का कभी भी। होटल का मानता हूँ, होटल का थोड़ा सा इस साल बढ़ा हुआ है, वो भी मई जून में ही है। उसके बाद आपको फिर दोबारा जो रेट है वो फिर कम मिल जाएगा। और अभी फ़िलहाल तो है ज़्यादा, हम भी बोलते हैं ज़्यादा है, कम होना चाहिए थोड़ा। 1500 से 2000 रुपये पर पर्सन पे भी अगर हो, 2000 भी नहीं, 1800 तक में ब्रेकफास्ट डिनर के साथ मिलता हो पर पर्सन को, तो हर कोई कर ले। आप व्यू देख पा रहे हैं बाबा केदार वैली का। अरे केदार वैली है, सुबह से सिर्फ 2 ही हेलीकॉप्टर उड़े, क्योंकि अभी यात्रा नहीं चल रहा है ना। जब यात्रा चलता है तो लगातार कभी हेलीकॉप्टर हैं वो उड़ते हैं, कोई बाकी नहीं है। बाकी व्यू पॉइंट आपके सामने है सारा। ये थोड़ा सा ऊपर जाके आपको बाबा केदार का व्यू भी हम जरूर दिखाएंगे, ताकि आपको जो है आसानी से जो भी इस समय का बाबा केदारनाथ जी यात्रा पर आ रहे हैं मई में, तो उनके लिए क्या व्यू रहने वाला है। ये जो भी आप दिख रहे हैं झुका हुआ रेलिंग, तो ये बता देता हूँ हमको, ये बर्फ़ के करके ही झुके हैं। बर्फ़ जो है, बर्फ़ सीधा बता देता हूँ हमको, बर्फ़ जो रास्ता बनता है काट के वो बनाया जाता है, परंतु इन रोडों पे जो होता है, जैसे धूप पड़ती है तो धूप से ही बर्फ़ सूखती है तकरीबन, तो रास्ता भी बनाया जाता है वो काट के। वो उन बंदों की इतनी मेहनत होती है, जो जाते हैं मजदूर वो काफ़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद रास्ता बनता है ऊपर तक आने का, नहीं ऐसे रास्ता नहीं बनता है। तो उसके अलावा भी ये देखिए जैसे झुका हुआ आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, ये बर्फ़ जब पड़ती है, एक्सेसिव स्नोफॉल होती है, तो उस समय ये सब कुछ हो जाता है। और ये सामने आपको दिख रहा होगा एक झरना निकलते हुए, और ये बिल्कुल नीचे उसके ग्लेशियर है, और ये देखिए ये आगे भी टूटा हुआ है, तो ये सब बर्फ़ के करके ही है। और ये प्रेरक देव स्वरूप परमात्मा को अंतरात्मा में धारण करें, वो हमारी